नमस्कार, मैं हूं जैनिश मसीह और आपका स्वागत है पब्लिकेशन न्यूज में। इजराइल और हमास के बीच युद्ध में भारत में भी बयानबाजी जारी है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शरद पवार को निशाना बनाते हुए कहा था कि उन्हें लगता है कि शरद पवार अपनी बेटी सुप्रिया सूले को गाजा में हमास की ओर से लड़ने के लिए भेजेंगे। शर्मा के इस बयान पर सुप्रिया सूले ने पलटवार किया है। एनसीपी चीफ शरद पवार की बेटी ने असम के मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उनका और हिमंता बिस्वा शर्मा का डीएनए एक ही है। दोनों ही कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन शर्मा को बीजेपी ने बदल दिया है। बता दें कि शर्मा ने कहा था कि उन्हें लगता है कि शरद पवार सुप्रिया सूले को हमास की तरफ से गाजा के लिए लड़ने के लिए भेजेंगे। इस बयान पर एनसीपी सांसद सुप्रिया ने कहा कि वे उनके इस बयान पर आश्चर्यचकित हैं, क्योंकि वे दोनों ही कांग्रेस में रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि कांग्रेस से बीजेपी में गया उनका एक साथी बीजेपी में जाने के बाद ही मुख्यमंत्री बन गया है। सुप्रिया ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि बीजेपी में महिलाओं के प्रति निंदापूर्ण व्यवहार किया जाता है। बीजेपी आईटी सेल को जरूरत है कि वे समझें कि शरद पवार ने आखिर क्या कहा था। इजराइल फिलिस्तीन के मुद्दे पर महाराष्ट्र में शुरू हुई इस सियासी बहस में एक तरफ बीजेपी इजराइल के साथ खड़ी नजर आ रही है, तो वहीं कुछ दल फिलिस्तीन के समर्थन में बयान दे रहे हैं। बता दें, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ने कहा था पूरी जमीन फिलिस्तीन की है और इजराइल ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा घर और जगह सब फिलिस्तीन का था, जिस पर बाद में इजराइल ने कब्जा कर लिया। इजराइल बाहरी है और जमीन मूल रूप से फिलिस्तीन की है। उन्होंने कहा एनसीपी उन लोगों के साथ खड़ी है जो मूल रूप से इजराइल के रहने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पवार पर निशाना साधते हुए एक्स पर कहा कि पवार जी से अनुरोध है कि वे वोट बैंक की राजनीति के विषय में ना सोचें, बल्कि आतंकवाद की कड़ी निंदा करें। उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया ने इजराइल में मारे जाने वाले निर्दोषों की निंदा की और भारत ने भी यही किया, तो पवार जी को भी आतंकवाद के खिलाफ बोलना चाहिए। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें पब्लिकेशन न्यूज के साथ। धन्यवाद।